हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और उसके सामने डबल हेड बीस्ट होता है। गोकू कहता है, जाने से पहले मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम उस पेगासस को डिफेंड क्यों करते हो। डबल हेड बीस्ट कहता है, वो मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि पेगासस का इस दुनिया में कोई नहीं है। इस वजह से ही मैं उसे हमेशा बचाता हूँ। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे इस सपोर्ट से वो कितने लोगों के घर उजाड़ देता है। ये सही नहीं है। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, तुमने एकदम सही कहा है। मैं काम करूँगा कि पेगासस तुम्हारे वर्ल्ड को कोई भी अब नुकसान नहीं पहुँचाए। गोकू सीरियस होकर कहता है, वो ऐसा ना ही करे तो ही तुम सबके लिए सही होगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आ जाता है पेगासस और पेगासस उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। गोकू उसे काफी सीरियस नजरों से देख रहा होता है। तभी पेगासस गुस्से में कहता है, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? गोकू कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। इस पर पेगासस गुस्सा होता है और वो गोकू का कॉलर पकड़ लेता है। पेगासस कहता है, तुम अपना मुंह कम चलाया करो, नहीं तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, वो यहाँ पर मेरी मदद के लिए आया था। पेगासस, उसे छोड़ दो। इस पर पेगासस कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? ये तो कौड़ी का सेन तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था, ये मैं नहीं मान सकता। इस पर गोकू कहता है, तुम दोनों यहीं पर आराम से बातें करो, मैं चलता हूँ, और हाँ, इसे समझा देना। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। पेगासस कंफ्यूज होकर पूछता है, ये क्या बोल कर गया है? ये क्या समझाने की बातें कर रहा है? डबल हेड बीस्ट कहता है, पेगासस, आज तुम नहीं जानते हो कि गोकू ने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। जो चीज मैं सोच रहा था कि मुसीबत कैसे जाएगी, वो उसने 2 मिनट में ही सोल्व कर दी। पेगासस कहता है, वह तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है, बस तुम उस गोकू की बात में मत आओ। डबल हेड बीस्ट कहता है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है मैं वही बोल रहा हूँ। गोकू ने आज मेरा एक सर कटने से बचाया है। ये सुनकर पेगासस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? तुम्हारा सिर काटने वाला कौन था? और ऐसा कौन आ गया है जो तुम्हारे सिर काटने की हिम्मत रखता है? डबल हेड बीस्ट कहता है, यही बात का मुझे अफसोस है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता और गोकू ने इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करी है। पेगासस कहता है, ये नहीं हो सकता है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। डबल हेड बीस्ट कहता है, मैं कभी भी झूठ नहीं कहता हूँ, ये सब सच है। तभी पेगासस कहता है, तुमने मुझे यहाँ से क्यों भेजा? मैं तुम्हारी मदद करता, मैं तुम्हें उससे बचाता। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जो शख्स यहाँ आया था वो तुम्हारी जान लेना चाहता था, इसलिए ये सारी सिचुएशन पैदा हुई। तुम क्या सोच रहे हो? जिस शख्स को मैं ही नहीं रोक सकता उसे तुम रोक लेते। पेगासस का डबल हेड बीस्ट की बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो बीरस के प्लेनेट पर आ चुका होता है, जहाँ पर उसके सभी मेंबर्स होते हैं। बीरस पूछता है, क्या बात है गोकू, क्या तुमने फाइट को रुकवा दिया? गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैंने इस लड़ाई को रुकवा दिया है। तभी टोरीबोट कहते हैं, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है गोकू। सच बोलूं तो किसी का मौत का बदला मौत से ही लेना ये गलत है। इससे ये लड़ाई काफी बड़ी हो जाती और शायद तब हमें पछतावा होता कि अभी जो भी तुमने डिसीजन लिया है वो तुम्हें पहले ले लेना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, अब हमसे कोई भी दुश्मनी नहीं रोकेगा। तभी वहाँ पर आ जाता है वाइटर, वो काफी गुस्से में लगता है। वाइटर कहता है, कहाँ है वो सन गोकू जिसने मेरे भाई जैसे पेगासस पर हमला करवाया था? टोरीबोट चौंक होकर कहता है, अरे गोकू, लगता है कि यहाँ पर पेगासस का दोस्त आ चुका है। गोकू कहता है, हाँ टोरीबोट, उसकी आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। आप यहीं पर रुकिए, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तभी टोरीबोट कहता है, नहीं गोकू, तुम मुझसे इस वक्त ना मिलो तो ठीक ही होगा। इस पर गोकू कहता है, मगर टोरीबोट, हमारे दूसरे शख्स से कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उससे बात करके आता हूँ। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। बीरस कहता है, एक मुसीबत जाती है तो दूसरी चल कर आ जाती है, पता नहीं कि अब क्या होगा। वजीटा कहता है, आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बीरस, कैकारोट को कुछ भी नहीं होगा, वो अब ऐसे मामलों को हैंडल करने में माहिर हो गया है।
लेकिन तभी अचानक से वहां पर गोकू जोर से गिर पड़ता है। ये देखकर फ्रीजा कहता है, वेजिटा तुमने तो गोकू पर नजर ही लगा दी। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा भी शॉक्ड होकर बोलता है, काकारोट ये सब क्या है, तुम अभी तो गए थे। तभी अचानक से वहां पर वाइटर आ जाता है और कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं? मैं तुम जैसे दो कौड़ी के सेन से बात नहीं करता हूँ। टोरीबोट कहता है, वाइटर ये सब क्या है, तुम गोकू पर हमला क्यों कर रहे हो? इस पर वाइटर कहता है, यही तो शतरंज का खेल है टोरीबोट। इस गोकू ने हमारे सेन को नुकसान पहुंचाया था और अब मैं तुम्हारे सेन को नुकसान पहुंचाऊंगा। डील बराबर भी तो करनी है। तभी वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, अच्छा मैं भी तो देखो तुम काकारोट को कैसे नुकसान पहुंचाते हो। तभी वेजिटा अपने आप को अल्ट्रा ईगो में बदल लेता है और वो वाइटर पर काफी सारी हकाई बॉल मार देता है, मगर वाइटर उन सभी हकाई बॉल्स को अपने सामने से गायब कर देता है कि तभी वेजिटा वाइटर पर हकाई डस्ट यूज कर देता है ताकि जितनी भी डस्ट वाइटर की बॉडी को टच हो वहां से वाइटर इरेज ही हो जाए। मगर वाइटर को इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वाइटर को उस डस्ट में कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी वेजिटा उस डस्ट का फायदा उठाकर वाइटर को जोरदार पंच मार देता है, जिससे वाइटर को एक जोरदार झटका लगता है। मगर वाइटर स्माइल के साथ कहता है वाइटर को तो गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो स्माइल करके कहता है, इन सेन ने तो मेरी नाक में दम ही कर दिया। पहले वो पेगासस और अब ये लगता है कि सेंस का साथ मेरी जिंदगी से कभी दूर नहीं होगा। पर मैं इन सेंस को हमेशा के लिए मिटा दूंगा ताकि ये सेंस किसी का भी साथ ना दे पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वाइटर अपने आप को चार्ज करना शुरू कर देता है, जिससे मल्टीवर्स में काफी ज्यादा तबाही होना शुरू हो जाती है। ये देखकर टोरीबोट सीरियस हो जाता है। बीरस भी कहता है, लगता है कि वक्त आ गया है, अब हमें अपनी पूरी जान लगा देनी होगी। लेकिन तभी फ्रीजा कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। तभी फ्रीजा इस बार वाइटर पर वही टेक्निक का यूज करने वाला होता है जो कि उसने पेगासस पर किया था, लेकिन तभी अचानक से वाइटर फ्रीजा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हर बार तुम्हारी ट्रिक काम नहीं करेगी चिपकली। मैं सब जानता हूँ कि तुमने पेगासस को भी ऐसे ही फंसाया था। तभी वाइटर फ्रीजा का हाथ ही तोड़ देता है, जिससे फ्रीजा को काफी ज्यादा दर्द होता है। फ्रीजा काफी जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसी वक्त वाइटर फ्रीजा के जोरदार किक मारता है, जिससे फ्रीजा काफी दूर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू को होश तो आ जाता है, लेकिन वो खड़ा नहीं होता। गोकू कहता है, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, इसके सामने रहूंगा तो ये मुझे ट्रांसफॉर्म भी नहीं होने देगा, इसलिए मुझे सीक्रेट जगह पर जाना होगा। इसके बाद गोकू अपनी एनर्जी से जमीन के अंदर चला जाता है ताकि वाइटर की नज़र गोकू पर ना पड़े। तभी हम देखते हैं कि बीरस वाइटर पर अपनी काफ़ी सारी एनर्जी शूट कर देता है, लेकिन वाइटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वाइटर बीरस को अपनी एनर्जी से क्रिस्टल में बदल देता है। ये देखकर वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वाइटर के कई सारे पंचेस मार देता है, लेकिन वाइटर को उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। टोरीबोट वाइटर को ध्यान से देखकर सोच रहा होता है। हर किसी की खूबियां होती है और हर किसी की खूबियां देखकर उसकी कमियों का भी पता लगाया जा सकता है। इसकी खूबी से पता चल रहा है कि इसकी बॉडी काफी क्रिस्टलाइज है, इस पर कितने भी अटैक कर लो इसे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरे हमले भी इस पर काम नहीं करेंगे। तभी टोरीबोट की नज़र गोकू पर जाती है और उसे जब गोकू नज़र नहीं आता तो वो शॉक्ड हो जाता है। अरे नहीं, ये गोकू कहाँ गायब हो गया। हम देखते हैं कि वेजिटा वाइटर के काफ़ी सारे पंचेस लगातार कर रहा होता है। तभी वाइटर उसकी गर्दन दबोच लेता है और कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे हमलों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद वाइटर वेजिटा को दूर पटक देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर गोकू ड्रिफ्ट फॉर्म में चेंज होकर आ जाता है और वो वाइटर को एक ही पंच मारकर नीचे गिरा देता है। गोकू सीरियस होकर कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे वर्ल्ड से दूर हो जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वाइटर खड़ा होकर स्माइल करता है और कहता है, तुम में दम तो है और ये दम मैं तुम्हारी इस पावर की वजह से नहीं कह रहा हूँ, तुम तो अपनी बेस फॉर्म में ही मेरे पंच को सरवाइव कर गए हो। गोकू कहता है, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारे भाई पेगासस का किया था। वाइटर कहता है, वो मेरा भाई नहीं है,
वो एक सेन है, मैं और पेगासस एकदम अलग है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, तो फिर तुम उस पेगासस का बदला लेने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो? इस पर वाइटर स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें अब तक क्या लगा कि पेगासस ही साइको है? मैं उससे भी बड़ा साइको हूँ, क्योंकि तुम ये जानते ही नहीं कि जितने भी साइतामा की मौत हुई थी वो मेरे ऑर्डर पर ही हुई थी। ये सुनकर गोकू को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, ओह तो वो तुम हो, तुम्हारी वजह से पेगासस की मेरे साथ दुश्मनी हुई। वाइटर कहता है, ठीक कहा, असल में पेगासस लोगों की जान का प्यासा है, उसी तरह मैं भी सभी लोगों का खून का प्यासा हूँ। दोनों में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है। अब इन दोनों में से तुम किसको बड़ा समझते हो वो तुम पर ही डिपेंड करता है। तभी बातों बातों में अचानक से क्रिस्टल स्फीयर गोकू के पीछे से आता है और वो गोकू के बॉडी के आर पार ही हो जाता है, जिससे गोकू का फेस पूरी तरह से शॉक में बदल जाता है। गोकू काफी जोर से चिल्लाता है। ये देखकर टोरीबोट भी घबरा जाता है और वो गोकू की हेल्प करने के लिए जाता है, मगर तभी वाइटर टोरीबोट को भी क्रिस्टल में बदल देता है। गोकू अपने मन में कहता है, नहीं, इसका ये क्रिस्टल मेरी बॉडी में धंस चुका है, इसे निकालना मुश्किल है। अगर मैंने इसे निकाला तो यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, जिससे पूरी की पूरी टाइमलाइन ही खतरे में आ सकती है। वाइटर कहता है, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, चलो इस क्रिस्टल को मैं निकालने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि पेगासस वहाँ पर आ जाता है और वो वाइटर के बहुत पावरफुल एनर्जी मार देता है, जिससे वाइटर की क्रिस्टल बॉडी टूटना शुरू हो जाती है। ये देखकर वाइटर कहता है, ये तुमने क्यों किया? पेगासस कहता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वाइटर को वहां से जाना पड़ता है। गोकू पेगासस को देखकर कहता है, अरे नहीं, लगता है कि ये मौके का पूरा फायदा उठाएगा। तभी पेगासस स्माइल के साथ कहता है, अरे नहीं गोकू, तुम टेंशन मत लो, इस बारी मैं तुमसे लड़ने नहीं आया था, बल्कि मैं तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए आया था। अरे दोस्तों, ये क्या हो गया? पेगासस ने तो एकदम से वक्त ही बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। अब आगे क्या होगा ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इसलिए कल आपको फिर से आना पड़ेगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।